मैं तो डाइवर्ट होना चाह रहा हूँ ईवी की तरफ कि इसको बॉयकॉट ही कर दिया जाए, पेट्रोल बॉयकॉट कर दिया। आपकी गाड़ी झेलने लायक है E20? नहीं, बिल्कुल नहीं, धुआं दे रहा है। अभी 2 साल 3 साल पूरा हुआ है, धुआं देना स्टार्ट हो गया गाड़ी में। चलते चलते गाड़ी कभी बंद हो जा रही है, इंजन पे इफेक्ट आ रहा है। जो गाड़ी हम 5,000-7,000 पे सर्विस कराते थे, आज के डेट में 2,000-3,000 पे कराना पड़ जा रहा है। आपको ये पता है कि पूरे मार्केट का इन्फ्लेशन जो होता है वो पेट्रोल की कीमत पे ही निर्धारित होता है, यानी तेल की कीमत पे निर्धारित होता है। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल इस समय सस्ते हैं, सारी कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, सस्ता बेच रही हैं, तो इंडिया में कोई सर्टेन पॉलिसी क्यों नहीं है इस तेल को लेके? गाड़ी आपकी, पैसा आपका, लेकिन इसमें तेल कौन सा जाएगा, इसको लेकर के फैसला विवादों में है। जहां एक तरफ पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है, यानी कि E20, यह विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और जहां तक आप मेरे पीछे एक बोर्ड देखेंगे, ये पता नहीं कब का ये पोस्टर है, ये बोर्ड है, इस पे लिखा हुआ है सुनिश्चित गुणवत्ता एवं मात्रा सर्वश्रेष्ठ सेवा केंद्रीय के संचालन। अब जो भी हो, यहाँ पर बात तो की गई थी उच्च गुणवत्ता वाले, अच्छी गुणवत्ता वाले पेट्रोल की, सेवा की, सुविधा की, लेकिन क्या वाकई में आम जनता को वो चीज़ मिल पा रही है? एक तरफ तो सरकार कहती है कि ये हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन दूसरी तरफ जनता का गिरता हुआ माइलेज तो कुछ और ही कर रहा है, वो कुछ और ही बयां कर रहा है। आइए सीधे पब्लिक से ही बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है और वो कहां तक इस चीज को झेल सकते हैं। आइए भैया, आपकी गाड़ी झेलने लायक है E20? नहीं, बिल्कुल नहीं, धुआं दे रहा है। अभी 2 साल 3 साल पूरा हुआ है, धुआं देना स्टार्ट हो गया गाड़ी में। गाड़ी खराब हो चुकी है। हाँ, देखिए, अभी धुआं देगा। ये पूरी तरीके से काला पड़ चुका है, आप देख सकते हैं आप लोग। तो क्या लग रहा है कि अगर सरकार प्योर पेट्रोल अब मुहैया कराने जा रही है, आप उसको खरीदेंगे? बिल्कुल प्योर रहेगा तो फिर मेंटेनेंस चार्ज तो घटेगा ना। या फिर गाड़ी में महंगाई के चलते तो नहीं, E20 नहीं होना चाहिए। अगर जो होना चाहिए तो विकल्प होना चाहिए। विकल्प होना चाहिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं कि सरकार एक तरीके से और प्योर पेट्रोल आपको मुहैया करवा पाए, इस तरीके से सारे पेट्रोल पंप्स तैयार होंगे? इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, उसमें समय लगेगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय करना सरकार के लिए अच्छा नहीं है। क्या कहेंगे आप? नितिन गडकरी जी कह रहे हैं ये तो हमारे लिए फायदेमंद है, पर्यावरण के लिए। अरे फायदेमंद है तो एक तरफ फायदेमंद है तो दूसरी तरफ नुकसान भी तो हो रहा है। आम जनता का गाड़ी खराब होगा, बार बार तो कोई गाड़ी नहीं ना खरीदेगा। ठीक है, सही बात है, गाड़ियां बार बार नहीं खरीदी जाती, क्योंकि आप लोग भी जानते ही होंगे, जहां तक कि E20 की बात है तो 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं, जो 10 साल पुरानी हो चुकी हैं, वो गाड़ियां E20 पेट्रोल झेलने के लायक नहीं बनाई गई हैं। उसके बाद की गाड़ियां ही शायद E20 झेल सकती हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया, आप अपनी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डलवा रहे हैं? मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं, डीजल, सॉरी। तो आप दूसरे वाहनों से आते होंगे, कौन सा पेट्रोल डलवाते हैं? E20? अभी जो फिलहाल उपलब्ध है वही डलवाते हैं, क्या करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है अपने पास। नुकसान कर रही है गाड़ी को? नुकसान कर ही रही है, एवरेज नहीं दे रहा है गाड़ी। एवरेज नहीं दे रहा है गाड़ी। एवरेज नहीं दे रहा है, नहीं। माइलेज गिर गया है जी। बाकी खींच के चल ही रहा है कैसे भी। अच्छा, आइए ठीक है, फिर फिलहाल और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस पे सरकार का जो रवैया है वो कहाँ तक सही है। अगर वो दूसरे ऑप्शन भी लेके आती है यहाँ पर, तो उसको लोग अपनाने के लिए कहाँ तक अभी सुलभ हो पाएंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। अगर हम आपको स्पीड पेट्रोल की बात बता दें तो उसमें भी अभी 14% से लेकर के 20% तक उसमें भी मिलावट की जा रही है। और बाकी E20 का जो हाल है वो तो आप जानते ही होंगे। भैया, आपकी गाड़ी जानते हैं कि E20 झेलने लायक बनी है? E20 नहीं मैम। नहीं, तो कुछ अंतर आया है? आपको लगा है कि आपकी गाड़ी पहले से कम एवरेज दे रही है, माइलेज गिर गया है? जी, कम एवरेज दे रही है। कम एवरेज दे रही है। क्या प्रॉब्लम्स आ रही है गाड़ी में? एवरेज कम मैम, पेट्रोल ज्यादा पी रही है और क्या। पेट्रोल ज्यादा। आपको नहीं लगता है कि अगर सरकार ने एक तरीके से अगर 100 रुपए का तेल दे रही है, जिसमें से 5% उसमें से इस तरीके से अगर मिलावट की जा रही है, तो 5% पैसा कम भी करना चाहिए? करना चाहिए। आप अपनी गाड़ी में कुछ दिखाएंगे, कोई पार्ट्स वगैरह, जिससे पता चले कि आपकी गाड़ी खराब है?
नहीं मैम, पार्ट तो नहीं कुछ खराब है गाड़ी में। चलिए ठीक है। तो क्या आपकी गाड़ी है E20 झेलने लायक? देखिए, पहले तो सबसे पहले सवाल E20 का नहीं है, ये है पेट्रोल का वो वाउचर जो मैंने अभी लिया है। अच्छा अच्छा। पेट्रोल पंप पे जो प्लेन ऑयल होता है, यानी सादा तेल जिसको आम भाषा में बोलते हैं, वो इनके यहाँ ड्राई है और अमूमन सारे पेट्रोल पंप पे ऐसा है। गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है कि जो हम ऑयल दे रहे हैं और 20% ब्लेंडेड ऑयल दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये इशू पूछ रहे थे कि आपके इंजन पे क्या प्रभाव है, वो तेल यहाँ इस टंकी पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ स्पीड के नाम पे, यानी उससे हैवी डेंसिटी के तेल के नाम पे 111 रुपये समथिंग लीटर ये तेल बेचा जा रहा है उसमें भी पूरे मिलावट की पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अभी मैं इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ क्लेम कर रहा हूँ कि देयर इज नो सर्टेन पॉलिसी ऑन द पेट्रोल। क्या प्राइस होगा इंटरनेशनल मार्केट से, कैसे इसको वो करेंगे, कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस पे आके अपनी स्पष्टता कहनी चाहिए। पेट्रोलियम मंत्री की जगह अगर परिवहन मंत्री इस बात का जवाब दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरी जनता के साथ अन्याय है। और आपको ये पता है कि पूरे मार्केट का इन्फ्लेशन जो होता है वो पेट्रोल की कीमत पे ही निर्धारित होता है, यानी तेल की कीमत पे निर्धारित होता है। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल इस समय सस्ते हैं, सारी कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, सस्ता बेच रही हैं, तो इंडिया में कोई सर्टेन पॉलिसी क्यों नहीं है इस तेल को लेके? सरकार का कहना है कि ये किसानों के लिए फायदेमंद है और पर्यावरण के लिए भी ये फायदे। नहीं, मुझे तो लगता है कि किसान के लिए तो किसान की खेती महंगी हो जाएगी। अगर आप महंगा क्रूड ऑयल अगर सस्ता है, आप महंगा तेल बेच रहे हो तो महंगी खेती हो गई। सस्ता कैसे? गवर्नमेंट तो कुछ भी कह रही है, गवर्नमेंट ये स्पष्ट ही नहीं कर रही है कि उसकी पॉलिसी क्या है तेल को लेके। और रहा दूसरा सवाल जो आपने पहले पूछा था कि इंजन पे क्या प्रभाव होगा, तो ये प्रभाव आपको क्षणिक तो दिख सकता है कि उसके टेक्निकल इश्यूज में क्या आएंगे, लेकिन दूरगामी प्रभाव जो होगा आपको इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा। जी, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो इनका कहना है कि एक तरीके से कि इसके परिणाम तो बाद में आने को दिखेंगे, क्योंकि सरकार भी अभी इस पे खुल के बोल नहीं रही है। पेट्रोलियम मंत्री हैं वो भी खुल के नहीं बोल रहे हैं। लोगों का तो ये कहना है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि अगर सरकार प्योर ऑयल का ऑप्शन दे, भैया एक सेकेंड, अगर सरकार प्योर ऑयल का ऑप्शन देती है तो क्या आप उसको खरीदेंगे? मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो प्योर ऑयल अभी इंटरनेशनल मार्केट में आप 100 रुपए 98 रुपए लीटर बेच रहे थे, यार गवर्नमेंट के पास पावर है कि उस पे वो अपना वैट घटा सकती है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है। आपके नेबर स्टेट कुछ सस्ते बेच रहे हैं, कुछ महंगे बेच रहे हैं, तो दिस इज द स्टेट पॉलिसी टू रिड्यूस एंड डिक्लाइन द वैट ऑन द पेट्रोल। जब इंटरनेशनल मार्केट में वही ऑयल आप पहले सस्ता बेच रहे थे, तो अब क्यों महंगा बेच रहे हो? इसका सबसे बड़ा कारण गवर्नमेंट को स्पष्ट करना होगा। क्योंकि पेट्रोल की कमी है। नहीं, ये तो गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास पर्याप्त भंडार है, फिर किस बात की कमी है? सब कुछ सामान्य है तो फिर कैसा? E20 के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज द ओनली, ये एक तरीके से जनता के जेब पे ढाका डालने के बराबर है। और मैं तो कहूंगा इस बात को कि सभी जो लोग हैं जो इससे त्रस्त हैं, इस पॉलिसी से त्रस्त हैं, उनको खुल के आना चाहिए, इस पे बात कहनी चाहिए। ठीक है। आइए कुछ और लोगों से बात करें और जाने कि कितने लोग इस चीज से त्रस्त हैं, इस त्रासदी से त्रस्त हैं, क्योंकि लोगों का कहना है सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है। आइए बात करते हैं। भैया आपकी गाड़ी ये माइलेज गिर गया, इसका क्या हाँ। इफेक्ट पड़ा है? इफेक्ट हुआ है, एवरेज पे बहुत इफेक्ट आया है। आपकी गाड़ी कब की है? 2020 की। 20 की। हाँ, तो आपको पता होगा 23 के बाद की गाड़ियां ही झेलने लायक बनाई गई हैं। क्या अंतर आया है? एवरेज में प्लस चलते चलते गाड़ी कभी बंद हो जा रही है, इंजन पे इफेक्ट आ रहा है। जो गाड़ी हम 5000 7000 पे सर्विस कराते थे, आज के डेट में 2000 3000 पे कराना पड़ जा रहा है। इंजन पे बहुत इफेक्ट आ रहा है उस चीज़ का। क्या कहेंगे आप, क्योंकि अगर सरकार प्रोवाइड करवाती है प्योर पेट्रोल, तो क्या आप उसको खरीदेंगे या फिर आप यही E20 को ही लेंगे? अब मैं तो डाइवर्ट होना चाह रहा हूँ ईवी की तरफ, कि इसको बॉयकॉट ही कर दिया जाए। पेट्रोल बॉयकॉट कर देना सेफ साइड है हमारे लिए। पेट्रोल बॉयकॉट करना सेफ साइड है, लोग पेट्रोल से ही भाग रहे हैं क्या? तो ऐसे में सवाल ये उठता है क्या पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे? तेल भरवाना महंगा पड़ रहा है। हाँ, महंगा तो पड़ ही रहा है। क्या किया जाए, डालना तो पड़ेगा ही। महंगा भी पड़ रहा है और ऊपर से इंजन भी खराब हो रहा है। अभी तो मेरा इंजन तो नहीं खराब हुआ अभी। कोई डिफरेंस आया है उसके बाद से, जब से आप यूज कर रहे हैं? लग रहा है कि पेट्रोल पहले से जल्दी खत्म हो जा रहा है? एवरेज कुछ कम हुआ है, बस, और तो सब ठीक है। अभी कोई हवा नहीं है, क्योंकि इथेन वाला ही गाड़ी है, तो कोई इफेक्ट नहीं पता चला अभी। अच्छा, आपकी गाड़ी है झेलने लायक हाँ, एथेनॉल? हाँ, इसीलिए भी कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है।
तो ऐसे में तो सरकार को तो सस्ता कर देना चाहिए। अगर वो एथेनॉल मिला करके बेच रही है, 20% एथेनॉल मिला करके वो भेजती है, तो ऐसे में लोगों का 5% माइलेज गिर जाता है। तो अगर वो गिर रहा है तो सरकार को जो 100 रुपए का तेल है वो 95 में बेचना चाहिए। इसके बारे में तो नहीं बोल पाएंगे कुछ, तो उसके बारे में सरकार ही जानेगी ना, इसको कम करना है कि बेसी करना है। अच्छा, तो आप कुछ कहेंगे सरकार से? नहीं नहीं, कुछ नहीं करेंगे, जो है सब सही है। अच्छा, सब सही है। सब सही है। अच्छा, महंगा तो हो महंगा हो तो महंगा किराया, सस्ता हो सस्ता डलवाएगा आदमी, और क्या कर सकता है। अच्छा, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में लोग नए चीज़ को अपनाने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है, उनकी एथेनॉल झेलने लायक बनाई गई है गाड़ी, तो उनके लिए तो ठीक है फिलहाल, लेकिन माइलेज गिर रहा है, उनका भी माइलेज गिर रहा है। जहाँ तक कि माइलेज गिरने की बात है, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनकी तो ज़्यादा गिर रही हैं, लेकिन नई गाड़ियों की भी माइलेज गिर रही है। आइए कुछ और लोगों से बात करें और जाने अभी क्या हाल है। क्या हाल है अंकल गाड़ी की? ठीक है। कोई अंतर आया है पहले से? माइलेज गिरा है आपका? ऐसा कोई बहुत ज्यादा माइलेज नहीं गिरा। आपकी गाड़ी कब की है? गाड़ी तो मेरी करीब 5 से 6 साल पुरानी है। 5 से 6 साल पुरानी है। तो 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं वो एथेनॉल झेलने के लायक नहीं बनाई गई हैं। तो ऐसे में सरकार का एथेनॉल मिलाना और इसका दूरगामी परिणाम वैसे देखने को मिल सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे E20 जो की बात चल रही है, अगर उसको अगर बढ़ाते नहीं E20 तक तो ठीक है। हाँ, आगे अगर एथेनॉल की मात्रा और बढ़ाएंगे तब शायद हो सकता है कि दिक्कत है। अभी तो फिलहाल ठीक है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। अभी तक आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आया ऐसी है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइलेज भी ठीक है और नॉर्मल। महंगाई, तेल तो महंगा ही दे रहे हैं क्योंकि मिला करके बेच रहे हैं, मिलावट भी है तेल में, तो ऐसे में तो सस्ता करना चाहिए। जी जी, होना चाहिए, लेकिन अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मिलावट कम क्या है? मिलावट कोई डुप्लीकेसी थोड़ी ना हो रही है, वही चीज मिलाई जा रही है जो मिलाने के लायक है। अब ऐसा तो है नहीं कि दाल में कंकड़ मिलाई जा रही है। एथेनॉल से गाड़ी चलती है, तभी तो गाड़ी के लिए एथेनॉल वैज्ञानिकों ने बताया होगा, देश की व्यवस्था ने बताया होगा, तब तो मिलाया जा रहा है। लेकिन मैकेनिक्स कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं भैया कि उनके गाड़ी का माइलेज गिर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, मेरा तो नहीं गिरता है। आपका नहीं गिरा? कब की गाड़ी मुझे है आपकी? अपने भारत पर, अपने भारत की नागरिकता पर और भारत की व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। जो तंत्र कर रहा है वह कुछ सोच कर रहा होगा। हमारे देश में वैज्ञानिक हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि जाहिल लोग हैं। पढ़े लिखे चीजों पर, व्यवस्था पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि तेल में मिला करके बेचना पड़ रहा है? नहीं, मिलाने पर एथेनॉल मिलाया जा रहा है मैम। एथेनॉल से गाड़ी चलती है इसलिए मिलाया जा रहा है। इसमें आटा और भूसा तो मिलाया नहीं जा रहा। माइलेज भी गिर रहा है क्योंकि लोग के इंजन खराब हो रहे हैं। हमारा नहीं गिर रहा, मैं नौकरी करता हूँ अपनी गाड़ी से। आपकी गाड़ी कब की है भैया? मैम हमारी गाड़ी तो 5 साल पुरानी है। 5 साल पुरानी है। आपकी गाड़ी में अभी कोई दिक्कत नहीं आया है? अच्छा, तो सर्विसिंग में आपको नहीं लग रहा है कि पेट्रोल पहले से ज्यादा खपत हो रहा है? अच्छा आप बताइए, पेट्रोल पहले से ज्यादा खपत हो रहा है? होरमुज से होकर पेट्रोल आना है। पेट्रोल दूसरे देश की व्यवस्था का पेट्रोल है, हमारे घर में तो पेट्रोल होता नहीं। अगर अपनी व्यवस्था से कुछ मिला करके संसाधन सबको चलाया जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हमको इतना रफ्तार नहीं चाहिए, लेकिन हमारा देश दूसरे के आगे न हाथ पसारे, अपनी व्यवस्था से काम चला ले तो हमको तो बड़ा खुशी है। तो मिलाने के लिए ठीक है, लेकिन सस्ता भी करना चाहिए। महंगा करने की क्या जरूरत है? करेंगे ना, करना ही चाहिए। हम भी निवेदन करते हैं कि जनता की बीच व्यवस्था को देखते हुए, जनता की चीजों को देखकर सरकार जो कर सकती है करे, ऐसा तो मैं भी कहूँगा। आम जनता की जेब पे मार पड़ रहा है इस चीज का भैया? मार कुछ नहीं है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक समय था चप्पल सील के पहनते थे, आज एक है कि घर घर में 10-10 चप्पल है। क्यों? इतना कोई मार वार नहीं है जितनी आप लोग सोच रहे हैं। आपकी गाड़ी बढ़िया चल रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है? हमें दिक्कत नहीं। बाकी लोगों को दिक्कत है एक्चुअली। गुट निरपेक्ष हूँ, किसी पार्टी का अच्छा। नहीं हूँ, किसी व्यवस्था का नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, अपने जो भी सरकारें रहेंगी मुझे पूरा भरोसा है कि इस देश की व्यवस्था को ऐसे ही आगे लेते जाएंगे। भले महंगाई बढ़े। नहीं, महंगाई कम हो, इसके लिए निवेदन भी है। जो लोग हैं वो सोचें, गरीब अमीर सबके बारे में सोचें। बस ठीक है। चलिए आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका पक्ष क्या है, क्योंकि सरकार कह रही है कि उसे प्रूफ चाहिए कि कौन सी गाड़ी का माइलेज गिर रहा है, जरा हमें भी आकर के दिखा दो। हमने कुछ बात किया कुछ लोगों से, आपने देखा होगा, उन लोगों का कहना है कि उनकी गाड़ी का माइलेज गिर गया, उनकी गाड़ी खराब हो रही है धीरे धीरे। ये रिजल्ट्स तो बाद में आ रहे हैं,
लेकिन उसके इफेक्ट क्या है और क्या परिणाम और झेलने पड़ सकते हैं, आइए इस पर भी लोगों से बात करें। अंकल, आपकी गाड़ी एथेनॉल झेलने लायक है? नहीं। इथेनॉल डलवाना पड़ रहा है गाड़ी में। गाड़ी पेट्रोल से चलती थी, क्या कहेंगे, क्या परिणाम देखने को मिल रहा है, क्या प्रभाव पड़ा? परसेंटेज कम हो गया है, एवरेज कम हो गया है गाड़ी का। गाड़ी का एवरेज कम हो गया है। अब प्लग बार बार गंदा हो रहा है। चलिए ठीक है, गाड़ी का एवरेज कम हो गया है। और क्या इस चीज़ का परिणाम है, क्योंकि पोस्टर्स, दावे, सरकार, सारी चीज़ें रहती हैं, सारे वादे रहते हैं, शुद्धता की बात की जाती है। यहाँ तक कि हमने रिसर्च पे हमने रिसर्च किया, उसमें भी पता चला है कि स्पेड पेट्रोल जो होता है उसमें भी 14% से 20% तक उसमें भी एथेनॉल मिलाया जा रहा है, और ऐसे में उसका परिणाम गाड़ियों पर देखने को मिल रहा है। तो क्या ये काफ़ी नहीं होगा सरकार को प्रूफ देने के लिए? क्या ये जो बातें हैं, ये जो इंजन दिखा रहे हैं, क्या ये चीज़ें काफ़ी नहीं होंगी सरकार को प्रूफ देने के लिए? बिल्कुल सही बात है कि सरकार अपने पर्यावरण का ध्यान रख रही है, किसानों का ध्यान रख रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो भी आम जनता है जो अपनी जेब का पैसा जो खट खट के कमाती है और इस पेट्रोल में लगा रही है, और वो भी उस मिलावटी पेट्रोल में जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है, जबकि उनकी गाड़ियां वो झेलने लायक भी नहीं बनी हैं। उसको भी सरकार का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ये भी सही बात है कि सरकार तीसरा ऑप्शन दे रही है कि शुद्ध पेट्रोल पंप पे शुद्ध पेट्रोल की भी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन बात यह भी है कि क्या पेट्रोल पंप के इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार हैं कि यहाँ पर अगर वो व्यवस्था लाई जाती है तो वो सुचारू रूप से चल पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ जो सरकार के दावे हैं, जो नीतियां हैं, वो कागजी हकीकत कुछ और है और ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही होगा, हमने जितने लोगों से बात की है उसके परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ गडकरी जी प्रूफ मांग रहे हैं कि इसका क्या परिणाम देखने को मिल रहा है। आप प्रूफ लेके आइए, क्या वाकई में गाड़ियाँ खराब हो रही हैं? लोगों का तो कहना कुछ और ही है गडकरी जी, क्योंकि ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि सरकार पर्यावरण पर ध्यान दे, पर्यावरण बचाए, किसानों पर ध्यान दे, लेकिन दूसरी तरफ जब आम आदमी, आम जनता परेशान रहती है पेट्रोल के लिए, जबकि पेट्रोल को अगर 20% उसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो 20% सस्ता क्यों नहीं किया जा रहा है? पेट्रोल की कीमत इतनी क्यों बढ़ गई है? अगर वाकई में देश में पेट्रोल का पर्याप्त भंडार है, ये सवाल तो उठना लाजमी है। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। क्या आपकी गाड़ियाँ वाकई में सुरक्षित हैं? और मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।